बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है मखरज को नातक बनाएं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मखरज क्या होता है। अगर हमारे पास कोई कसर है, मिसाल के तौर पे x/y, तो जो बटे से ऊपर रकम है उसको हम कहते हैं शुमार कनिंदा, और जो बटे से नीचे रकम होती है उसको हम कहते हैं मखरज। तो इन सवालात के अंदर जो मखरज है वो हमारा कोई गैर नातक नंबर होगा जिसको हमने नातक या रैशनल नंबर में तब्दील करना है। तो गैर नातक अदद जो है वो या तो दो अदाद के मजमूए की शक्ल में होगा या उनके फ़र्क की शक्ल में होगा, या कोई यक रकमी गैर नातक अदद होगा, जैसे 3 का जज़र है आपका, 5 का जज़र है, इस तरह का। तो उसको हमने नातक अदद में तब्दील करना है। तो पहला पार्ट है 13/4 जमा स्क्वायर रूट 3। तो अगर तो इस तरह का कोई आपके पास गैर नातक अदद है मखरज के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, 13/4 जमा स्क्वायर रूट 3। तो अगर इस तरह का कोई मखरज है जो दो अदाद के मजमूए की शक्ल में है या फ़र्क की शक्ल में है, तो हम उसको ज़रब देंगे ये जो आपका मखरज है इसके कांजुगेट से। यानी 4 जमा 3 का स्क्वायर रूट है तो इसका कांजुगेट होगा 4 - 3 का स्क्वायर रूट। अगर 4 - 3 का स्क्वायर रूट होता तो फिर इसका कांजुगेट या ज्योज़ जो है वो आपका क्या होना था, वो होना था 4 जमा 3 का स्क्वायर रूट। यानी आपने अलामत पहले से उल्ट कर देनी है। तो इसको आप कहते हैं ज्योज़ या कांजुगेट। तो 4 - 3 का स्क्वायर रूट, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में भी आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली रकमों से ज़रब खाएंगी और नीचे वाली रकमें जो हैं वो नीचे वाली रकमों से ज़रब होंगी। तो इस तरह के सवालात में आपका जो बटे में रकमें हैं वो आपका ये फार्मूला बनेगा कि फ़र्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फ़र्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इसको हम क्या कहते हैं जी, फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और ऊपर वाली रकमें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऊपर वाली रकमें क्या हैं जी, 13 ज़रब 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ओवर में आपका क्या बनेगा, फ़र्स्ट टर्म प्लस सेकंड, फ़र्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये फिर किसके बराबर होगा जी, फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचेगा, ऊपर वाली रकम वैसे, अब ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ओवर में है स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम क्या करेंगे कि मखरज में क्या है स्क्वायर रूट 3 और ये भी एक गैर नातक अदद है। तो किसी गैर नातक अदद जो यक रकमी हो उसको उसी अदद से ज़रब दी जाए तो वो आपका नातक अदद में तब्दील हो जाता है। यानी स्क्वायर रूट 3 को अगर हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या बचेंगे 3। तो 3 आपका क्या है, एक नातक अदद है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ओवर में है जी आपका स्क्वायर रूट 3। तो फिर इसी स्क्वायर रूट 3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी स्क्वायर रूट 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाली रकमों से ज़रब होंगी और नीचे आपका स्क्वायर रूट 3 ज़रब स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका बनेगा जी स्क्वायर रूट
3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट 3 ज़रब स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये आप ऊपर वाली रकम वैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आपका बनेगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच जाना है 3। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये ज़रब हो रहा है किससे, स्क्वायर रूट 2 से भी और स्क्वायर रूट 5 से भी। अब ये स्क्वायर रूट की खसूसियात आपने पढ़ी हैं कि अगर स्क्वायर रूट एक जैसा हो ऊपर तो उसके अंदर वाली जो रकमें हैं वो आपस में ज़रब हो सकती हैं। यानी अगर स्क्वायर रूट 3 को हम स्क्वायर रूट 2 से ज़रब दें तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 2 6 उसका स्क्वायर रूट प्लस 3 को ज़रब देंगे 5 से, 3 5 बार 15 और उसका स्क्वायर रूट और नीचे आपके पास क्या बनेगा 3। ये आपका क्या हो गया। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 -1 और मखरज में आपके पास क्या है जी स्क्वायर रूट 5। तो सेम उसी तरह से स्क्वायर रूट 2 -1 और मखरज में है जी स्क्वायर रूट 5, तो हम इसको ज़रब देंगे स्क्वायर रूट 5 और नीचे भी ज़रब देंगे जी स्क्वायर रूट 5 से। अब ऊपर वाली रकमें ऊपर वाली रकमों से ज़रब होंगी और नीचे आपका स्क्वायर रूट 5 ज़रब स्क्वायर रूट 5। तो ऊपर हमारे पास बनेगा जी स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 -1 और नीचे हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 5 ज़रब स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर आपका स्क्वायर रूट 5 जो है वो ज़रब हो रहा है किससे, स्क्वायर रूट 2 से भी और -1 से भी। तो अगर हम इसको ज़रब देंगे तो ये 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2 क्या होगा जी स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 अगर 1 से ज़रब हो तो स्क्वायर रूट 5 और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा स्क्वायर। तो ये आपका मखरज क्या हो गया नातक अदद बन गया। पार्ट नंबर 4 है 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और मखरज में है जी 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब मखरज फिर जो है वो आपका दो अदाद के मजमुआ की शक्ल में है। तो हम क्या करेंगे 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ओवर में है जी 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको ज़रब देंगे जो आपका मखरज है इसके कांजुगेट या जोड़ से। तो इसका कांजुगेट क्या बनेगा 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी उसी से ज़रब देंगे 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर वाली रकमें ऊपर वाली रकमों से ज़रब होंगी और नीचे वाली रकमें नीचे वाली रकमों से अगर ज़रब होंगी। तो ऊपर दोनों रकमें एक जैसी हैं, अगर सेम रकमें आपस में ज़रब हों तो उनका क्या हो जाता है जी स्क्वायर हो जाता है। जैसे 3 ज़रब 3 तो क्या हो जाना है 3 का स्क्वायर। सेम इसी तरह से आपकी ऊपर वाली जो रकम है 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो क्या फार्मूला पढ़ा हमने कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाना है माइनस सेकंड टर्म क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर। अब ऊपर आपका क्या है 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये वाला आपका फार्मूला बनेगा a - b होल का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब इसी फार्मूले से अगर आप उसको खोलते हैं तो क्या बनेगा जी फर्स्ट टर्म 6 का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म 6 सेकंड टर्म 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और प्लस सेकंड टर्म 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर।
और नीचे आपके पास बनेगा जी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस जे 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और स्क्वायर रूट 2 और इसका जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है आपस में कैंसिल होकर क्या बचेंगे 2 आपके पास। ऊपर आपके पास क्या बनेगा जी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ज़रब 6 कितने हो जाएंगे 12 और 12 ज़रब 4 48 और साथ उसके क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये क्या बचेगा आपके पास 2 और नीचे क्या है 36 माइनस 16 ज़रब 2 32। अब ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास बनेगा जी ये 36 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 और प्लस 16 को 2 से ज़रब दें तो क्या होगा आपके पास 32 और नीचे हमारे पास क्या है जी 36 माइनस 32, तो ये क्या बचेगा 4। अब ऊपर आपके पास 36 जमा गए हैं और 32 जमा गए हैं, तो क्या हो गया आपके पास 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ओवर में क्या है जी 4। अब ये 68 है और ये 48 है, इन दोनों में से अगर 4 कॉमन लें तो 4 कॉमन लेने से जहाँ पे क्या बचेगा आपका 17 4 बार 68 और माइनस 48 में से 4 कॉमन ले तो 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ओवर में आपके पास क्या है जी 4, ये वाला 4 इस 4 से अगर कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बचेगा जी 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। पार्ट नंबर 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और मखरज में है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नीचे मखरज में जो है वो आपका गैर नातक अदद दो अदाद के मजमुआ की शक्ल में है, तो उसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट 2 और मखरज गया है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको ज़रब देंगे जो अब मखरज है इसके कांजुगेट यानी जो से, तो इसका कांजुगेट क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस है तो उसको हम क्या करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 और नीचे भी उसी से ज़रब देंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर जो है वो एक जैसी दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, तो उनका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और होल का स्क्वायर और नीचे आपका वही फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये क्या था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला फार्मूला आपका वही फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, तो इसको अगर आप खोलते हैं तो क्या बनेगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या बनेगा इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए 3 और माइनस इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए क्या बचेंगे 2। ऊपर क्या बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए बचेंगे 3 माइनस 2 और ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकमों को हम ज़रब दे लें 3 ज़रब 2 क्या हो गया जी 6 और उसका स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए क्या बचेंगे 2 और नीचे आपके पास क्या है जी 3 माइनस 2 1। अब ऊपर आपके पास 3 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो क्या बचेगा 3 प्लस 2 मखरज के कांजुगेट यानी जो से, तो इसका कांजुगेट क्या बनेगा जी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और उसी से नीचे ज़रब देंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर वाली रकमें ऊपर वाली रकमों से ज़रब होंगी, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3
और ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये आपका फार्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर। अब ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे जी, स्क्वायर रूट 7 से माइनस स्क्वायर रूट 5 से। तो इसको अगर ज़रब दें तो ये आपका क्या बनेगा जी, 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 3 बार 21 उसका स्क्वायर रूट माइनस ये 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट से, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15 का स्क्वायर रूट। और नीचे क्या है, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचेंगे 7 माइनस 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचे 5। 4 इंटू स्क्वायर रूट है 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट है 15। तो 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट आपके पास क्या है जी 15 और 7 माइनस 5